आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज देश में छिड़े न्यायिक संग्राम के बारे में कुछ चर्चा है। कितनी प्रासंगिक हैं, कितनी अप्रासंगिक हैं और क्या मंशा दर्शाती है लोगों की, इस पर एक विवेचन। साथियों, पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ ऐसे निर्णय दिए गए जिन पर सत्ता पक्ष के लोगों को काफ़ी उत्तेजना हो गई और उनकी बेकुतियाँ चढ़ गई है। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया तमिलनाडु के एक मामले में कि कोई भी राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित किसी प्रस्ताव को अनिश्चित काल तक के लिए नहीं रोक सकते। और इसी आदेश में उन्होंने राज्यपाल और राष्ट्रपति की भी समय सीमाओं का निर्धारण कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से जैसे सरकार में बैठे लोगों में एक हड़कंप मच गया और उनके समर्थक भी सोशल मीडिया में न जाने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्या क्या टिप्पणियां करने लगे। हद तो तब हो गई जब देश की संवैधानिक सत्ता में बैठे इस देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने सुप्रीम कोर्ट को संविधान प्रदत्त धारा 142 को एक मिसाइल बता दिया। सुप्रीम कोर्ट किसी भी देश में सर्वोच्च अदालत होती है और उसको ये पूरा हक संविधान ने दिया है कि वो किसी भी संविधान की समीक्षा कर सकता है। संविधान की धारा 142 सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देती है कि वो किसी भी बनाए गए संसद द्वारा बनाए गए कानून के बारे में विवेचना कर सकती है, उस पर अपना अभिमत दे सकती है और टिप्पणी भी कर सकती है। उसके बाद कल जो सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ संशोधन विधेयक और अब कानून बन गया है के बारे में के उसके 2 प्रावधानों के बारे में जो अंतरिम आदेश पारित किया, उस पर भी सरकार समर्थकों को काफ़ी मिर्ची लग गई। सोशल मीडिया में सर्वोच्च न्यायालय, उसके न्यायाधीशों और आने वाले न्यायाधीशों के ऊपर भी टिप्पणियां की जाने लगी, क्योंकि कहीं से भी ये संविधान सम्मत या न्याय सम्मत या लोकतंत्र के हित में प्रतीत नहीं होता। आपको मालूम है, कल सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन नियम के 2 बिंदुओं पर अपना अंतरिम आदेश पारित करते हुए केंद्र सरकार से 7 दिनों में उसका जवाब मांगा और यह आदेश अभिमत दिया है कि जब तक इस पर बहस नहीं हो जाती तब तक इस संशोधित कानून के कोई भी नियम लागू नहीं होंगे। साथियों, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की व्यवस्था की थी, तो उनको अंदेशा था कि भविष्य में हो सकता है कि विधायिका के लोग मनमानी करने लगे। और उस मनमानी को रोकने के लिए ही हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में धारा 142 का प्रावधान रखा और उसमें ये अधिकार दिया सर्वोच्च न्यायालय को कि वो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की समीक्षा कर सकती है, उस पर अभिमत दे सकती है और उस पर अपना निर्णय भी दे सकती है। आखिर उपराष्ट्रपति महोदय कहना क्या चाहते हैं? यदि उनको सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां राज्यपाल और राष्ट्रपति के ऊपर लगाई गई समय सीमा अच्छी नहीं लगती है,
तो वो सरकार के अंग हैं और संवैधानिक व्यवस्था में इस समय उपराष्ट्रपति के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, भले ही वो सत्तारूढ़ दल भाजपा के कट्टर समर्थक। यदि उनको लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ गलत किया है तो वो सत्तारूढ़ दल से सिफारिश करके संविधान में संशोधन करवा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय को ही समाप्त करवा सकते हैं। जरा सोचिए, अभी भी इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों का विश्वास उतना न विधायिका में रह गया है न कार्यपालिका में, लेकिन न्यायपालिका में अभी जो करोड़ों करोड़ इस देशवासियों का विश्वास कायम है और संभवतः उसी की वजह से अभी तक लोकतंत्र सुरक्षित भी है। जिस दिन न्यायपालिका की सर्वोच्चता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे, उसकी निष्पक्षता पर लोगों का विश्वास उठ जाएगा, उस दिन इस देश में अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा और कोई किसी की नहीं मानेगा। इसलिए ये आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता बरकरार रखी जाए और कम से कम उसको सार्वजनिक रूप से अपशब्दों से या उसके निर्णयों को सार्वजनिक रूप से इस तरह से भर्त्सना न की जाए। कम से कम जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए उच्च लोग हैं, उनको तो संयम बरतना ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो पक्ष और विपक्ष के सभी समर्थक एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाएंगे, टिप्पणियां करेंगे और इससे विद्वेष बढ़ेगा। विद्वेष बढ़ने से तकरार होगी और तकरार का अंत क्या होता है ये हम लोगों ने पड़ोसी देशों में देख लिया। इसलिए संसद की सर्वोच्चता है अपनी जगह पर, लेकिन उसके ऊपर भी संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को धारा 142 का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया है, जिसके तहत वो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है। हाँ, संसद इस मामले में फिर सुप्रीम हो जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को वो पुनः संसद में कानून बनाकर उसको निरस्त कर सकती है, जैसा राजीव गांधी के कार्यकाल में साहिबानो मामले में हुआ, जैसा मोदी के कार्यकाल में SC/ST एक्ट के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को पलटा गया। उसी तरह से यदि उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को आपत्ति है सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से, तो वो संसद में प्रस्ताव लाकर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सकते हैं। ये अधिकार संसद के पास भी सुरक्षित है। तो जब ये अधिकार है तो भी सर्वोच्च न्यायालय पर टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसलिए मेरा आग्रह है सभी देशवासियों से और खास तौर से जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं कि वो सर्वोच्च न्यायालय पर कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी न करें जिससे आम जनता का विश्वास इस न्यायिक व्यवस्था से हट जाए। न्यायिक व्यवस्था से यदि आम जनता का विश्वास हट गया तो देश अराजकता की गहरी खाई में गिर जाएगा और तब वो स्थिति न किसी सरकार के संभलने से संभलेगी और न किसी कार्यपालिका के संभलने से संभलेगी। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। साथियों, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर अपने कमेंट द्वारा मुझे अवश्य अवगत कराएं और यदि मेरे विचार आपको अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, फतेहपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीठ पत्रकारिता को एक धक्का देकर सच्ची पत्रकारिता को बढ़ावा दीजिए। धन्यवाद। मैं हूं रमेश।